बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं और हमारे बुंदेलखंड का नाम आपके शब्दों के द्वारा गौरवान्वित हो, ऐसी आपको हमारी मंगल शुभकामना है। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की चर्चा दो लोगों से होगी, पंडित जी से और जजमान से। ब्रह्मा और देवराज, बहुत ध्यान से सुनना, ब्रह्मा और देवराज। आज की जो कथा घूमेगी वो दो लोगों के अपराध पे घूमेगी। दो लोगों ने भगवान का अपराध किया, एक ब्रह्मा ने किया और एक देवराज ने किया। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को। दो लोगों ने भगवान की परीक्षा करने की कोशिश की, ब्रह्मा ने और देवराज ने। पर जो विद्वान विराजे हो, ध्यान से सुनना, भगवान ने देवराज को माफ कर दिया, इंद्र को, पर ब्रह्मा को माफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? अपराध तो दोनों ने किया, पर देवराज को माफ कर दिया, इंद्र को, पर ब्रह्मा को माफ नहीं किया। क्यों? 5 श्लोकों में देवराज ने भागवत में भगवान की स्तुति की है, और हमारे देवराज भी कम नहीं है। पूरो तो स्वस्ति वाचन रटे बैठे हैं। मंदिर में जब हम उस दिन आए तो हमारे आचार्य तो बाद में बोले, अच्छा हम एकदम पहचान भी नहीं पाए थे, धोती कुर्ता में हमने देखा नहीं था कभी। रहेली में ही मिले थे तो पैंट शर्ट में मिले थे आपसे। हम नहीं, आप पैंट शर्ट पहने थे, अपन तो ऐसे कहते, अपन तो बन ड्रेस फुल फ्रेश, नो केस और फुल एस। एक चवन्नी नैया मनो बा जिंदगी जी रहे हैं, 56 गांव को लम्बड़दार फेल है। बताओ, हर लगे ने फटकरी रंग चोखो। आदमी घर के मोड़ी मोड़ो खुद 10 को नहीं दे तो बिस्कुट खावे। पूरे भागवत पे से ओढ़ ओढ़ जा रहा हो, पैसा बंद नहीं रहो। बताओ, खुद के मोड़ी मोड़ा 10 को मांगे तो तुम 3 बार कुन्न मुन्न करो कि दाएं के नहीं दाएं। अरे ते 100 से कम को नहीं चढ़ा रहा हो। तो अपन किस्मत के धनी ने कहा है। पर इस बात से एक बात और देख लेना, मैंने खाली भगवान के नाम का झूठा ढोंग रचा है। खाली मैंने भगवान के नाम से भी तन को रंगा है, मन नहीं रंगा है हमारा। अभी लाल पीले कपड़े पहन लिए, माला पहन ली, जटाएं बढ़ा ली, तिलक लगा लिया। खाली जब बाहर के आडंबर में भगवान की इतनी कृपा हो सकती है, और जो भीतर से भगवान का हो जाएगा उसको क्या नहीं मिलेगा, ये विचार कर लेना बस। खाली ढोंग की ये कीमत है। और अगर ढंग से भगवान के बन गए होते क्या ना मिल जाता। तो 5 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने तो 20-25 श्लोक बोल दिए भगवान के लाने, पर भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया और देवराज को माफ कर दिया। अपराध दोनों का एक सा है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान के भक्तों को परेशान किया और देवराज ने भी भगवान के भक्तों को परेशान किया। ग्वाल वालों को दोनों ने परेशान किया। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के सुखदेव जी से पूछा, हाथ जोड़ के पूछा कि भगवान देवराज ने कम स्तुति करी, ब्रह्मा ने ज्यादा स्तुति करी। और देवराज के पद में और ब्रह्मा के पद में बहुत अंतर है। ब्रह्मा के एक दिन में, विद्वान जानते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदले जाते। ब्रह्मा का जितने में एक दिन होता है उतने में 14 इंद्र बदल जाते। तो ब्रह्मा की आयु भी बड़ी है,
पदवी भी बड़ी है, ब्रह्मा का ज्ञान भी बड़ा है, सृष्टि बनाई जिन्होंने, पर माफ कर दिया देवराज इंद्र को। जब गिरिराज के लिए इंद्र ने पानी बरसाया और आखिरी में इंद्र ने जब स्तुति की, भगवान ने माफ कर दिया, पर ब्रह्मा को माफ नहीं किया। कारण इसका एक सुंदर सा भाव देखना, जो हमें लगा कि यह भाव हो सकता है। ब्रह्मा जी ने 1 साल के लाने भगवान के ग्वाल बाल भगवान से दूर कर दे, करे कि 1 साल। कथा तो तुम्हारे सब जानत हो, तुम तो हमसे अपन कैसे कथा से जुड़ जाएं, भगवान से बात सुनत चलो। 1 साल के लिए ब्रह्मा जी ग्वाल बाल उठा ले गए और ब्रह्मलोक में रख लाए। और जब इंद्र ने पानी बरसाया तो 7 दिन रात तक पूरे ग्वाल बाल भगवान के अगल बगल खड़े रहे। वे कहूं नहीं भग पाए, न घरे जा पाए, इतनो पानी गिरो कुन जावे जगह ही नहीं हती कहूं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान ने इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया कि तूने मेरे भक्तों को मुझसे 1 साल तक दूर कर दिया, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। पर इंद्र, तूने 7 दिन के लिए मेरे भक्तों को मेरे पास कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। 7 दिन तक तूने मेरे भक्तों को मेरे बीच में रखा। तो यथा नाम तथा गुण, यही यहां के देवराज जी ने कर दिया। वहां के देवराज ने जो यहां वहां भटक रहे थे, सबको गोवर्धन के नीचे कर दिया। और यहां के अध्यक्ष देवराज ने पूरे क्षेत्र के भक्तों को भगवान के चरणों के नीचे कर दिया। कर दिया कि नहीं किया? देखो, डिब्बे भले कितने हो, पर खींचने वाला तो इंजन ही होता है। आज कथा ब्रह्मा और देवराज पे ही पूरी केंद्रित रहेगी, क्योंकि आज मैं पुराने कोई भाव में नहीं जाऊंगा। कथा को मैं बिल्कुल अभी शॉर्टकट में कहूंगा। आज मेरा उद्देश्य है कि चीर हरण पे मेरा आज का विचार रखा जाए। महाराज चीर हरण, बस 2 विषय पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे। पर भगवान का नाम लेते रहना। चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। एक स्टेशन के बाहर एक महात्मा जी बैठे थे। स्टेशन के बाहर एक महात्मा जी बैठे थे और माला कर रहे थे। इतने में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजी शासन था। एक गाड़ी आकर के रुक गई। एक अंग्रेज निकला और जैसे ही बाहर आया तो क्या देखा कि बरगद के नीचे एक महात्मा माला कर रहे हैं। अंग्रेज ने कहा, ये क्या लकड़ी के गोल गोल गिट्टे लिए हो, क्या कर रहे हो, ये क्या है ये? महात्मा अंग्रेज की तरफ देखे और बोले, तेरे कंधे पे क्या है? वो बंदूक टांगे तो। तेरे कंधे पे क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बंदूक हथियार है? अच्छा, इसका नाम हथियार क्यों है? इसका नाम हथियार इसलिए है, ये किसी का नहीं होता, जिसके हाथ में आ जाता है उसका यार हो जाता है, इसलिए उसका नाम हथियार है। बोले, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बंदूक तुम पे कोई चलाए तो वो चलने से इनकार कर देगी? नहीं, लाइसेंस उनके नाम से है, हम उन पे नहीं चले। ऐसा तो नहीं कि गोली नहीं घलेगी। वो जिसके हाथ में है उसका यार है, इसलिए उसका नाम हथियार है, वो किसी का यार नहीं है। अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। अब बताओ ये क्या है? महात्मा ने कहा, सुनो, अगर वो तुम्हारा हथियार है तो ये मेरा हथियार है। ये माला क्या है साधु के लिए? हथियार।
और कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा। अच्छा, कबीरदास जी ने एक और दोहा लिखो, वो तो हम बता ही रहे। और जितने जे आलसी, कामचोर, बेईमान हते, इनने वो अपने जीवन में ऐसो उतारो कि उनको जीवन को ऐसी गली मिली कि सब कुछ चुप कर देते। जबकि किन परिस्थितियों में कबीरदास जी ने वो दोहा लिखा, वो तो सोचना था या उसको समझना था कि क्या लिखा है। कौन सा दोहा? आलसी लोगों के लिए कि माला तो कर में फिरे पर मिटा न मन का मेल। बड़ा प्रचलित दोहा है, सबने सुना होगा कि माला तो कर में फिरे और मिटे न मन का फेर। ओ माला हो छोड़ के मन का फेर। कई लोग कहते हम तो अजपा जाप कर रहे हैं, अजपा जाप। मैं गारंटी लेता हूं जिसने माला नहीं घुमाई वो कभी अजपा जाप कर ही नहीं सकता। और अगर वो कह रहा है बिना माला के कि मैंने माला कभी नहीं की और अजपा जाप है, तो वो 1,00,000% झूठ बोल रहा है। माला हाथ में होनी चाहिए। कई लोग एक तर्क देते हैं कि जो भगवान बिना गिने दे रहा है उसका गिन के क्या नाम लेना। कई बार लोग कहते ना, वो जब बिना गिने दे रहा है तो भगवान का नाम गिन के क्या लेना। माला इसलिए नहीं कि तुम्हें अभिमान हो जाए हमने इतना जाप कर लो। माला तो इसलिए रहे कि इसका नाम है मन का, तो मन का को खबर रहे कि हमें मन का घुमाना है। और इसका एक नाम है कर माला। अगर ये साथ में रहेगी तो दिन भर में हम के बिल्कुल नहीं करो तो 10-20 बार राम तो कह ही दे हो, अगर हाथ में हो। और जिन जिनके हाथ में माला है, मैं विपिन बिहारी चैलेंज देता हूं, अगर एक हाथ में तुम्हारे माला होगी तो गारंटी है दूसरे हाथ शराब की तरफ कभी नहीं जाएंगे। और जितने माला करते हो उनमें एक बता दो कि शराब पीता हो। यह माला का कमाल है। लोग पूछते हैं कि माला से क्या होता है। एक माला हाथ में अगर 24 घंटे है तो प्याला शराब का तुम्हारे हाथ में नहीं आ पाएगा, ताश का पत्ता हाथ में नहीं आएगा। तुम्हें अपने आप शर्म लगने लगेगी कि बताओ हम माला को भी बदनाम कर रहे हैं। तो माला इसलिए नहीं कि हमें अभिमान हो जाए। और अगर तुम इस सिद्धांत पे हो कि भगवान बिना गिने दे रहा तो भगवान का नाम गिन के क्यों, तो बताओ कभी किसी को पैसा बिना गिने दिया? कभी किसी से पैसा बिना गिने लिया? जब संसार का काम बिना गिनती के नहीं चलता है तो भगवान का नाम भी लो, भले गिनती हो कम से कम ले तो रहे हो। कई लोग कहते हम तो अजपा जाप, ऐसे अजपा जाप नहीं होते। कहना बहुत सरल है। कहने को तो तुम किसी भी विद्वान की कथा में 2-3 शब्द सुने आओ, तुम भी बोलने लगो, दिक्कत का है। बात ये नहीं है कि तुम कितना जानते हो, बात ये है कि तुम कितना मानते हो। पूरी रामायण के बारे में जान जाओ, कुछ नहीं होने। और अगर रामायण की आधी चौपाई को आधो शब्द भी तुमने जीवन में उतार लाओ तो बेड़ा पार हो जाए। और माला एक समय ऐसा आएगा, तुम्हारा ऐसा समय आएगा कि फिर माला छूट जाएगी। धीरे धीरे माला छूटेगी और फिर क्या होगा? बोले माला जपू न कर जपू और मुँह से कहूं न राम, मेरी चिंता हरि करे और मैं करूं विश्राम। पर बहुत ऊपर की स्थिति है। जा
माला जरूर रखो अपने पास। और एक बात और सुन लो, जो माला गले में पहनते हो उससे कभी जप मत करना। जो माला गले में पहनते हो उससे कभी जप मत करना, और जिस माला से जप करते हो उसको कभी गले में मत पहनना। दूसरी ये कोशिश करना कि आसन और माला अपनी हो। घर में अगर 8 लोग भी हो तो पूजा की आसन अलग अलग बनाओ, माला अलग अलग रखो। ना तुम अपनी माला से किसी को जप करने दो और ना तुम किसी की माला पे जप करो। कबीरदास जी ने इसको क्या कहा कि माला मन से लड़ परी, माला मन से लड़ परी कि तू का छाड़त मोय। अब ये दो ही दोहा कबीरदास जी के आए कि कर का मन का डार के। बात तो तुम मान गए, ये माला फेंक दो, पर कबीरदास जी के ये दोहा को भी तो पढ़ो कि माला मन से लड़ परी तू का छाड़त मोय। ओ बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये शस्त्र है, हथियार है। अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दिया, ये हथियार किसने दिया? महात्मा ने तुरंत अंग्रेज से कहा तुम्हें ये हथियार किसने दिया? बंदूक। अंग्रेज ने तपाक से कहा मुझे सरकार ने बंदूक दी है, अब बताओ तुम्हें यह हथियार किसने दिया? महात्मा बोले अगर तुम्हें सरकार ने दी है तो मुझे सांवरे सरकार ने दी है। ये माला किसकी है? यह हथियार किसका है? सांवरे सरकार का। अंग्रेज ने तीसरा सवाल पूछा, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? माला। अंग्रेज ने कंधा से उतारी बंदूक, घोड़ा चढ़ाओ, सामने बरिया पे चिरैया बैठी थी, दो निशान उसाट के चिरैया नीचे गिर गई। बोले हमाओ हथियार जो कर सकत, अब बताओ तुम्हारा माला रूपी हथियार क्या कर सकता है? महात्मा उठे, माथे से माला लगाई और जो मरी चिरैया पे धरी, चिरैया फर्र से उड़ गई। बोले हमाओ हथियार जो कर सकत। ये माला मुर्दे में प्राण फूंक देती है। और आपने तुलसीदास जी को पढ़ा होगा, सुना होगा, मुर्दे में भी प्राण फूंके गए, मुर्दे में भी प्राण फूंके गए। 2 बार ऐसी घटना घटी तुलसीदास जी के जीवन में। पहली घटना, ये तो आपको सबको पता है कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ और मां बाप मर गए। एक चुनिया नाम की दासी ने पाला, वो भी मर गई। लोगों ने कहा बड़ा अभागा है ये तो, जन्म लिया और मां बाप को खा गया। जिस दासी ने पाला उसे भी खा गया। गांव के लोगों ने कहा बाहर चले जाओ, बाहर जाओ, तुम गांव में रहने लायक नहीं हो। तुलसीदास जी को क्या लेना, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो मजा आवे राम भजन में, मजा नहीं है अमीरी में। वो भली बुरी सबकी सुन ले में, भली बुरी सबकी सुन ले में। कर लेते गुजारा गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जब उससे दिल मिल जाए परमात्मा से तो फिर संसार से मिलने का मन नहीं होता है। जिसको वो रस प्राप्त हो जाए फिर संसार के विनाशी रस किसी काम के नहीं। तुलसीदास जी गांव के बाहर रहने लगे।
उस गांव में एक घटना घटी। एक लड़के की शादी हुई, 6 महीने बाद वो लड़का मर गया। उस समय सती प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने, आपने इतिहास पढ़े होंगे, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराया। कराया कि नहीं कराया? पर उस समय थी तो गांव के लोग उसको जलाने ले जा रहे थे। उसकी पत्नी श्रृंगार करके पीछे पीछे सती होने जा रही थी। तुलसीदास जी ने देखा कि खूब रोना धोना मचा है, तो कुटिया के बाहर आ गए। तिलक लगा था, जनेऊ पहने थे। उसने सोचा ब्राह्मण है, अब हम तो सती होवे जा ही रहे, तो ब्राह्मण को आशीर्वाद ले लें। जैसे ही उसने तुलसीदास जी के पैर पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले यार तुलसी, वास्तव में तुम्हारा दिमाग खराब होगा। बताओ, वो को पति मरो धरो, हमारे 12वें ले जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे वो निकलेगा मुंह से, क्या करे? बोले कैसे निकल गाओ? तुलसीदास जी बोले राम जी की इच्छा से। और कभी कभी राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की होती। एक अयोध्या के संत थे, रहते थे वृंदावन में। साल भर पंगतें करें, दक्षिणा उगावे। 2-2 दिन अगर पंगत ने मिले तो भूखे फिरत रहे वे, मनो पैसा को खर्च न करें जो उनको विदाई में मिलत तो टीका में। पूरे वृंदावन के जाने के भारी कंजूस है रे, पैसा धरे भूखो फिर रहा 2 दिन से। साल भर पैसा इकट्ठो करे। उनको आदत पड़ी थी हर बात में राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा से। वो तो दिन में भी 1000 अखबार कहते राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से। अच्छा, साल भर पैसा इकट्ठो करने महात्मा को, और जितनो पैसा एक साल में हो गए तो रामनवमी को अयोध्या में जाके भंडारों करा दी में, पूरे पैसा को भंडारों करवा में। खुद 3-3 दिन भूखे फिरत रहे मनो पैसा में से पैसा ने निकाले जो दान दक्षिणा में मिलत। तो बड़ा ही मंगल महामहोत्सव है। हम सबके जो बड़े श्रद्धा सम्मान के केंद्र हैं और जो वास्तव में उस लायक हैं, देवता पुरुष पूर्व मंत्री महोदय माननीय श्री गोपाल भार्गव जी की गृह स्वामिनी पूज्य माताजी पधारी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वो महात्मा जी साल भर पैसा उगावे वृंदावन में, अब भंडारों करे रामनवमी को अयोध्या में, और संतों को भोजन करावे, गरीबों को भोजन करावे, और दूसरे दिन फिर वृंदावन में आकर साल भर पैसा मांगे। एक बार वे गए वृंदावन से अयोध्या से, ट्रेन में बैठ गए। जल्दी जल्दी में टिकट लाओ ने, आ गओ टीसी। ए बाबा जी टिकट दिखाओ। अब उनको तो बात तय पड़ी थी राम जी की इच्छा से। कहने लगे हमारे लगा नैया राम जी की इच्छा से। बोले लाओ काय नैया? बोले खबर ही नहीं रही राम जी की इच्छा से। बोले महाराज पैसा लगे है। बाबा बोलो चुन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। तो काय बाबा जी तुम्हारे लगा का पैसा नहीं है? बाबा जी बोले पुटरिया भर गई राम जी की इच्छा से। अभी तो भंडारे खुले जा रहे थे पैसा। टीसी बोलो ने दो। बाबा बोलो एक दमड़ी ने दे राम जी की इच्छा से।
टीसी बोलो बाबा जेल हो जाए, बाबा बोलो चले दे राम जी की इच्छा से। जोंदनंद कर है, फिर ये पैसा को भंडारो कर है राम जी की इच्छा से। टीसी पकड़िया गवार के हर बात में राम जी की इच्छा ने जेल खुंडर आ रहा हूं। इतने में आ गई स्टेशन। मजिस्ट्रेट चेकिंग चढ़ी उतन से घेर गए बे तो बाबा को। टीसी बोलो साहब 20 किलोमीटर से जान खाला इस बाबा ने, 1000 अखबार कह दी राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से। जो मजिस्ट्रेट चेकिंग आती बोले क्यों बाबा पैसा नहीं दोगे? बोले चुन्नी ने दे साहब राम जी की इच्छा से। गाड़ी खड़ी भाई, बोलो उतारो उस बाबा को। मैन ऑफिस में ले गए, स्टेशन पे बड़े साहब बैठे थे अधिकारी। जैसे ही बाबा जी भीतर गए बोले सुनो साहब, तुम्हारे इन पुलिस वालों ने हमसे लाख सुनाई राम जी की इच्छा से, अब तुम्हें भी जो कहने हो सो तुम कह ले राम जी की इच्छा से, पर हम चुन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। साहब बोलो बाबा बात क्या है? बोले साहब साल भर भीख मांगा थे राम जी की इच्छा से वृंदावन में, 8-8 दिन भूखे रहते राम जी की इच्छा से, पर हम ये पैसा को गलत जगह ने जान दे। कैसे परसों है रामनवमी, हमें को भंडारो करावे जा रहे राम जी की इच्छा से। साहब ने दराज खोली, 10,000 की गिड्डी निकाली, बोले बाबा जाओ और धल्ले राम जी की इच्छा से, भंडारे में मिला दियो राम जी की इच्छा से। और तुरंत अधिकारी बुलाए, बोले इनको पास बना दे आजीवन को राम जी की इच्छा से, जे कहूं भी चले जाए राम जी की इच्छा से। तो ये राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भैया निकल गई रे राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले बस, एक आंगे ने बोल गया, पूरे गांव ने मुझे मूर्ख कहा, पापी कहा, कुशगुनी कहा, मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, पर आज तुम लोगों ने मेरे राम को झूठा कह दिया, अब मुझसे सहन नहीं होगा। गांव के बोले तो सिद्ध करो कि आज तुम्हारे राम झूठे नहीं है। तुलसीदास जी बोले उतार दो मुर्दा, उतार दे। क्यों? बोले आज चमत्कार करेंगे मेरे राम। गांव के बोले आज तक मुर्दा उतरो नहीं, हम उतार तो रहे हैं, और कहूं कछु चमत्कार ने भाव तुलसी, तो एक हो तो बार है बाद में, पहले तुम्हें लोग हरिया धर दे आ जाई। तुलसीदास जी बोले उतार दो मुर्दा और बैठ जाओ घेर के। और कहो राम, पूरे गांव के कह लगे राम। तुलसीदास जी उठे और मुर्दे के कान में जाके कहा राम। मुर्दा उठ करके बैठ गया। सब लोग जो कह रहे थे राम झूठे हैं, वो कहने लगे राम नाम सत्य है, झूठा नहीं है। उसी दिन से हमारे यहां आज भी नियम है कि जब घर से मुर्दा उठता है तो एक जगह बीच में उतारा जाता है। उतारा जाता कि नहीं उतारा जाता? बताओ बताओ। इसके पहले पता था तुम लोगों को कि मुर्दा क्यों उतारते हैं? इस घटना के बाद और दो बातें और हमारी सुन लो ध्यान से। बात चर्चाएं तो बहुत है, पर ये दो बातें सुन लो आज। जब भी तुम लोग किसी की लकड़ में जाओ, एक गलती न करियो ना, उस दिन तक के सारे सत्कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। अगर मरघट में जाके व्यक्ति एक गलती कर देता है तो उस दिन तक के उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाया करते हैं। कौन सी गलती? जब अपन जात हैं तो अपने लाने तुलसी दई जात है, दई जात तुलसी की तरह तरह लकड़ियां बटत है। आज के बाद इस चीज का ख्याल रखना कि कभी भी वो तुलसी मुर्दे के कमर के नीचे मत फेंकना। लकड़ियां सिर के दो चाहिए। आदमी जल्दी जल्दी में कहूं भी फेंक के आ जाता, पांव के ते फेंक दे तुलसी। कभी भी तुलसी ना जीते व्यक्ति के ना मुर्दे के कमर के नीचे नहीं जाती।
कई बार मैंने देखा लोग लंबी लंबी तुलसी की मालाएं पहन लेते हैं। अगर माला ज्यादा लंबी है तो डबल कर लो, पर नाभि के नीचे, तुड़ही के नीचे कभी तुलसी का दाना नहीं जाना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कमर के नीचे तक तुलसी लटक रही। ये महाअपराध है, महाअपराध। तुलसी का महत्व बहुत है, बहुत महत्व है तुलसी का। घर की तुलसी अगर सूखन लगे, समझ लियो घर में बहुत बड़ी विपत्ति आवे वाली है। ये 4-5 संकेत कहाए, फेल हो जाए तो तुम्हारे बता दियो, ठीक। पहलो संकेत आदमी के बर्बाद होवे को के घर के दरवाजे ताश खिलन लगत। और जे के घर के दरवाजे ताश खिलत होए, 3 साल में वो परिवार बर्बाद हो जाए। और जितने गांव के बैठे हो सो खबर कर लो कि हमारे गांव में परमानेंट ताश खिलत कौन कहते हैं। और अगर वो सुखी होए तो विपिन बिहारी को चैलेंज है, मंच पे आ जाओ, कर लो अपने अपने गांव की खबर। चैलेंज है, हम आ जाओ मंच पे और बताओ कैसे माइक से कि हमारे गांव में फलाने आदमी के तो 10 साल से ताश खेल रही और वे दिन दूने रात चौगने बढ़ रहा है। चाहे वह दुकान होए, चाहे बाखर होए, बर्बाद हो गई। कर लो तुम तो खबर। सांच को कोई आंच नहीं है। कुछ चीजों को आप हमारी फेल नहीं कर सकते। घर के मकान के नीचे जीना के लेटरिन बाथरूम भर बनी हुए, वो घर से दवाई को बंद नहीं करवा सका। एक गिरहे उठे, दूसरो गिर जे। जीना के नीचे कबू लेटरिन बाथरूम ने बनाई, भूल के मानने हो सो हमारे बाप को कहा जा रहा है। अब जब तुम्हारी घेरी फिर रही हुई तो हम का कर लें, बताओ। अच्छा, अब जो तुम्हारी मलराई रही है, अब विपिन बिहारी का कर, फिर तो बांके बिहारी कछु नहीं कर सके। तुम्हारी मलरा भर रही हुई, विपिन बिहारी तो नहीं कछु सी चीज है। घर की तुलसी नहीं सूखनी चाहिए। और घर की तुलसी कब सूखती है, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना माताओं। तुम सब हमारी बहनें हो, बेटियां बैठी हो, मां बैठी हो। कुछ बातें हम लोगों को बड़ी मर्यादा में रह के कहनी पड़ती हैं। हम अपनी आंखें बंद कर हैं जब बात कर हैं। संकेत में हमारी भाषा समझ जाइयो, बहन मताई बिटिया हरो। जितने दिन नारी मासिक धर्म से रहे, कोशिश करना कि तुम्हारे आंगन में जितनी जगह में तुलसी की छाया पड़ती हो उतनी जगह में मत जाना। अगर गर्भिणी नारी और मासिक धर्म वाली नारी अगर तुलसी की छाया जहां तक पड़े वहां खड़ी हो जाए, या मासिक धर्म वाली नारी तुलसी छू ले तो 1 महीने में तुलसी सूख जाएगी उस घर की। पर आज के जो पढ़े लिखे इन चीजों मानत नहीं है। हर जगह आदमी कहते हैं कि विज्ञान बहुत आगे है। वैज्ञानिकों के बाप को चैलेंज है व्यास गद्दी से वेद को। वेद का चैलेंज है, सुलझा के बताओ। आज भी ऐसे ऐसे वेद के सिद्धांत हैं कि जहां विज्ञान नतमस्तक हो गए। बुजुर्ग माताओं से पूछना, सियानी मताई हर से। आज भी जब घर में पापड़ बनते हैं तो इस चीज का विशेष ख्याल रखा जाता है कि कोई मासिक धर्म वाली माता वहां ना आ जाए। आज भी नियम है। और आज भी अगर मासिक धर्म वाली माताओं की नजर वो दार पे पड़ जाए तो पापड़ सिकवे के बाद लाल हो जाता। आज भी सुलझाओ विज्ञान को, अगर तुम में दम है तो सुलझाओ जी हमारी बात है। इसलिए बात मैं आपसे कर रहा था कि जब भी लकड़ी में जाओ, तुलसी चाहे अगर तुम्हें बहुत जल्दी होए तो जाइयो ने, और जल्दी होए तो तुलसी लियो ने। मना कर दियो, हमें नहीं जाने।
पर अगर लकड़िया में गए हो और हाथ में तुलसी ले ली तो चाहे 2 मिनट लेट हो जाइयो, पर वह लकड़िया मुर्दा के सिराई के डाल के आइयो, पांव के न डालियो। इस चीज का ख्याल रखना। और माताओं, एक चीज का तुम ख्याल रखना, ये तो हमने पुरुष वर्ग को बताया, कभी भी जिसके घर में मरग मौत भई होए 13 दिन तक गंगा जली का पूजन ना हो गया हो उसके घर में, और अगर वो के घरे बैठवे जा रही हो और अगर मायके में भी जा रही हो तो उतने दिन अपने सिर पे दुपट्टा रखना, खाली सिर मत रहना उस घर में, वरना तुम्हारे पति को भयंकर तकलीफ झेलनी पड़ेगी जीवन में। उस नारी का पति कभी सुखी नहीं रह सकता जो किसी के घर बैठने जाए और खुले सिर चली जाए। ऐसे अब बहुत बदलाव आ गया आज के समय में और पहले के में। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन औरों ने। पहले सिर का पल्ला कंधे पे नहीं जाता था और आज कंधा को पल्ला सिर पे नहीं जाए। आज जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, जैसा ही गाना बने ऐसा ही अपन और हो गए। बहुत पहले एक गाना आया था, ओढ़ ली चुनर तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। अरे राम राम। वो तो 2-3 दिन हमें जुखाम भाव तो हम चिल्ले आए न पा रहे थे, यही से ये 4-5 दिन तुम्हारों के सुख संकड़ गए। ऐसी कथा नहीं बोलत विपिन बिहारी जैसी 4 दिन बोल दी सायपुर में। हाँ, या तो अपनी चिनारा ही नहीं। पहले कई इनमें बुजुर्ग माताएं बैठी, पूछो इनसे सियानी सियानी हमारी मताई है, अगर सुसर बैठो होए तो बहू निकरत नहीं, और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह देते ना मंखो हो जाए। दादा दरवाजे से एक तरफ हो गए, बहू ने हाथ में चप्पल लाई और निकल गई। काय बताइए सही हो तो? अब आज की बहूए अगर सुसर मंखो ने हुई तो वे मूड पे लात धर के भमक दे की न बाल आते हैं सुसर को नकडंडो छुल जाए दरवाजे से गिर के। बहुत तरक्की